Well, it's for the state government and the police to decide what to do. गृह मंत्री राजस्थान में थे और उन्होंने एक बार फिर से लाल डायरी का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं और घोटाला बहुत बड़ा हुआ है, करोड़ों के घोटाले लाल डायरी में शामिल हैं। किस तरीके देखते हैं गृह मंत्री के इस बयान को? तो पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ अमित जी से, जिनका मैं बड़ा एडमायरर हूँ, क्योंकि वो बात कुछ भी ना हो फिर भी बात निकाल लेते हैं। तो उनके पास लाल डायरी तो है नहीं, फिर भी आरोप लगाते रहते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास है लाल डायरी तो उसको प्रोड्यूस कीजिए, जनता के सामने रखिए, और जो उसमें लिखित रूप में है वो भी जनता के सामने रखिए। अब आपके पास तो है नहीं लाल डायरी, और ना आपको मालूम है कि उसमें क्या है, फिर भी आप आरोप लगाते हैं। तो ऐसा ठीक नहीं है। आप तो एक गृह मंत्री हैं इस देश से, तो हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने राजस्थान के लिए क्या किया, ये बताइए ना जनता को। और गहलोत जी तो आज के दिन बहुत ही एक पॉपुलर लीडर हैं, जनता उनको चाहती है, तो आप इन बयानों से उनको हरा नहीं पाएंगे, ये मेरा कहना है। और दूसरी बात है, आप भूल गए कि एक बिरला और सहारा डायरी होती थी जिसमें लिखित रूप में नाम भी थे। वो नाम कौन थे वो भी आप जानते हो। वो इनकम टैक्स के पास भी थी, उसमें इनकम टैक्स ने कार्रवाई भी की, और फिर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एक फ़ैसला ले लिया कि ये एविडेंस नहीं है। और अगर एविडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ तो आपके पास डायरी भी नहीं है, जहाँ आपको मालूम है नहीं कि उनके पन्नों में क्या लिखा है, वो तो एविडेंस हो गई, वो तो करप्शन हो गई। और जहाँ एविडेंस है, राइट, जहाँ लिखित रूप में है, तो वो एविडेंस नहीं है। तो ये मापदंड, ये जो दो मुखिया की राजनीति है, मुखिया राजनीति है, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात कि अगर वो एविडेंस नहीं भी थी तो ईडी को और सीबीआई को जांच करानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो वो तो आपके अधीन है, जैसे मीडिया, गोदी मीडिया आपके अधीन है, वैसे वो आपके अधीन है। तो आप वहाँ तो जांच करवाओगे नहीं, और यहाँ कोशिश करोगे कि सीबीआई को भेजो और ईडी को भेजो। ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स में मुद्दे की बातें करनी चाहिए। आपको लगता है सर कि केंद्र की सरकार या फिर गृह मंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये ब्लैकमेल कैसे करेंगे जब डायरी है ही नहीं इनके पास? तो ये तो आरोप लगाते रहेंगे और इनका गोदी मीडिया चलाता रहेगा, और जनता इनका विश्वास करेगी नहीं। सर, एक दूसरा सवाल, इंडिया अलायंस बन रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये घोषणा की जा रही है कि वो बिहार में भी जाएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और दिल्ली में इसके लिए मीटिंग भी बुलाई गई है। तो आपको लगता है कि एक तरफ अलायंस और एक तरफ इस तरह से ऐलान कर देना पार्टियों का? देखिए, मैं एक निर्दलीय हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। केवल इतना ही कहूँगा कि अगर विपक्ष ने इकट्ठा होकर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस बारे में बातचीत तो होनी चाहिए। सर, नूह में जिस तरह की घटना हुई थी शोभा यात्रा, अब एक बार फिर से एक हिंदू संगठन यात्रा निकालने वाले हैं सोमवार को। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, पर यात्रा अभी फिलहाल। खट्टर साहब ने सही कहा, और मुझे इस बात की खुशी है कि आखिर में खट्टर साहब भी सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इसके बारे में, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे, और इसलिए उन्होंने ये परमिशन नहीं दी इस यात्रा की। तो उनका सुझाव ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनको जो आपसी मतभेद है कम्युनिटीज़ में, उसके लिए कदम उठाने चाहिए कि वो ख़त्म हो जाए, ताकि इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। सर, बिहार को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रबल दावेदार के रूप में हो सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और फूलपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की भी उनकी तैयारियां चल रही हैं। ये पार्टी की तरफ से जल्द डिक्लेयर भी किया जा सकता है, जानकारी दिया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं इस तरह के बयान? देखिए, ये इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात तय होगी इंडिया अलायंस में, जब मीटिंग्स होंगी तब ये बातें तय होंगी कि कौन दावेदार होगा, कौन नहीं होगा, होगा तो होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
Minister from Bihar is saying that Nitish Kumar is the best candidate for the Prime Minister, and he may be contest from the Uttar Pradesh, Phulpur, and people are demanding from Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Bihar that Nitish Kumar will be. Well, it's not for me to say anything because I am just an independent candidate, a member of parliament, and it's not my station to comment on these things, except that these are matters that will be decided by the India Alliance, and whatever is best for the opposition, I'm sure they will take everything into account to decide whether to announce somebody as a candidate or not announce anybody as a candidate, who should be the candidate. It's for the alliance to say. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।